बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। आज एक बार फिर से ये सच्चाई साबित हो रही है। आइए बाबू, आपके घर में आपका स्वागत है। मैंने अपने भाई को मार डाला। भाई साहब, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। तुम? तुम जानते हो मैंने अपने भाई को मार डाला। नहीं भाई साहब, आपने कुछ नहीं किया है, आपने किसी को नहीं मारा। देखिए देखिए, नाहर जिंदा है और आपके सामने खड़े हैं। हाँ भाई साहब, मैं जिंदा हूं। देखिए देखिए आपके सामने खड़ा। देखिए मैं नाहर। नहीं नहीं, मैंने नाहर को मार दिया। मुबारक हो सलोनी, जो तुमने इस खानदान को उनका घर वापस लौटा दिया है। और यही नहीं, आई मस्ट से तुम तो सावित्री की तरह अपने सत्यवान को भी वापस ले आई हो, जो मौत के मुंह में जा चुका था। लेकिन सलोनी, तुम ब्रिजेश को कभी वापस नहीं ला पाओगी। ब्रिजेश जिंदा रहेंगे, इस घर में रहेंगे, लेकिन इस घर के कभी नहीं हो पाएंगे। और यही इस बात की निशानी होगी सलोनी कि तुम्हारी दरअसल ये जीत तुम्हारी कितनी बड़ी हार है। बस बहुत हो चुका जीजी, आपने बहुत कह लिया और हम सब ने बहुत सह लिया। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस घर से निकल जाओ। मैं अभी तुम्हारा सामान लेकर आती हूँ। हमने आपको मुबारकबाद क्या दे दी, आप तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। आप भूल गई हैं कि हम आपकी काकी सा हैं, आपके स्वर्गवासी काका सा की धर्म पत्नी। और उस नाते इस घर, इस खानदान पे जो कुछ भी है, उस पे आधा हक हमारा भी है। और आप लाख चाहकर भी हमें इस घर से निकाल नहीं सकती हैं। नहीं सलोनी, कीचड़ में पत्थर फेंकोगी तो छींटें अपने पे ही गिरेंगी। चलिए भाई साहब, अपने कमरे में चलिए। मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। चलिए ना भाई साहब। आपने सुना नहीं क्या कह रहे हैं आपके भाई साहब? वो आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहते। चलिए ब्रजेश जी। मैं जानती हूँ नाहर, तुझे ये देखकर
कितना दुख हो रहा होगा। अब तू लौट आया है ना, तो अपने बड़े भाई को भी वापस ले आना है। बोलना, सब पहले जैसे ठीक हो जाएगा ना। हाँ बाबू, अब सब कुछ पहले के जैसे ठीक हो जाएगा। भगवान ने नाहर बन्ना को आपके पास भेज दिया ना, अब आपका दूसरा बेटा भी बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। बाबू, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आइए। बाबू, चलिए आप चल के थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं, पहले तो मुझे बता, हम सबको फिर से छोड़कर तो नहीं चला जाएगा? बोलना ना है, फिर से तो नहीं चला जाएगा अपने बाबू से दूर? अब मुझे आराम से नींद आएगी। चल, तू अपने कमरे में जा और आराम कर, बहुत थक गया होगा। अरे भाई साहब, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? आप इतने भी दिन घर से दूर नहीं थे कि आप अपना कमरा ही भूल गए। तारी धवने, लगता है नाहर बन्ना को बहुत जोर से भूख लगी है। नाहर बन्ना, आप अपने कमरे में जाइए, रसोई में क्यों जा रहे हैं? पिया आपके लिए खाना वहीं ले आएगी। हैरान है ना? यही हैरानी हमें भी हुई थी जब हमने पहली बार आपको देखा था। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर मुझ पर जो एहसान किए हैं वो मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। अरे, ये आप क्या कर रही हैं? हमने आप पर कोई उपकार नहीं किया, हम वही कर रहे हैं जो शायद ईश्वर हमसे करवाना चाहते हैं। स्वामी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब मैंने आश्रम में फोन किया था तो उन्होंने कहा कि आप नहीं आ रहे हैं, और फिर आप अचानक कैसे आ गए? अगर हमारे इतने कहने, इतने समझाने के बाद भी अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो याद रखना अमृत, हम तुम्हें अपने दूध के कर्ज से कभी मुक्त नहीं करेंगे। मां, अगर यही आपकी आज्ञा है कि हम वहां ना जाएं, तो हम आपको वचन देते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। हम जानते थे कि हमारा बेटा
हमारी बात को कभी नहीं टाल सकता। और जब हम आश्रम वापस लौटे तो अमृत, कहाँ से आ रहे हो? माँ वो स्वामी जी, कहाँ है स्वामी जी? स्वामी जी, मेरे पति को बचा लीजिए। स्वामी जी, मेरे पति को बचा लीजिए। क्या हुआ इन्हें? इन्हें नाग ने डस लिया है स्वामी जी। गांव के वैद्य और हकीम ने तो जवाब दे दिया है। आप ही बचा सकते हैं स्वामी जी। रक्षा करने वाला तो वो ईश्वर है देवी। अगर ये अनहोनी उनकी मर्जी से नहीं हुई तो घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपके पति को। बबूत लेके आओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आप निश्चिंत हो जाइए देवी, कुछ ही पलों में आपके पति ठीक हो जाएंगे। स्वामी जी, स्वामी जी, ये इन्हें क्या हो रहा है? इनकी हालत तो और भी बुरी होती जा रही है। चिंतित मत हो देवी। अमृत, बबूत हमें दो। सावित्री, आप ठीक हो गए? गुरु बाबा की जय। जय। गुरु बाबा, आप तो भगवान हैं। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। उपकार तो उस ऊपर वाले ने तुम पर किया है। अगर याद रखना है तो उसे याद रखना। जाओ, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। धनंजय, आप सब प्रस्थान कीजिए। गुरु बाबा, ये कैसी अनहोनी हुई? आज जब अमृत ने मंत्र जाप कर उस आदमी को बचाने की कोशिश की तो वह असफल क्यों हुआ बाबा? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर क्या कारण है? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर क्या कारण है? आप इसकी वजह जानना चाहती? इसकी वजह आप स्वयं हैं गुरु मां। हम? हाँ गुरु मां, आपकी ममता के बंधन ने इसे अपना कर्तव्य करने से रोक दिया है। इसीलिए इसकी शक्तियां क्षीण होने लगी हैं। यही इसकी असफलता का कारण है। हम समझ गए गुरु बाबा। आप उन दो स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं जो अमृत को शहर ले जाना चाह रही थी। गुरु बाबा, आप जो चाहें कह लें, जो चाहें दोष दें हमें। हम इतना ही जानते हैं कि हम अपने बेटे को अपने से दूर जाने नहीं दे सकते। तो हम भी आपको इसके लिए विवश नहीं करेंगे।
पर इतना अवश्य कहेंगे कि भगवान की ऐसा करने की कोई वजह अवश्य है, कोई ऐसा अधूरा कार्य अवश्य है जिसे वो अमृत के द्वारा पूरा कराना चाहते हैं। और अगर आप भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहती हैं, इससे किसी का भला नहीं होगा, न संसार का, न आपका, न ही आपके पुत्र अमृत का। ठहरिए गुरु बाबा, अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो हम अमृत को आज्ञा देते हैं जाने के लिए। जाओ बेटा अमृत, जाओ यहां से, इससे पहले कि हम कमजोर हो जाएं और तुम्हें रोक लें। नहीं मां, ऐसा मत कहिए। जो मां परोपकार के लिए अपने पुत्र को स्वयं से दूर करने के लिए तैयार हो जाए, वो कमजोर हो ही नहीं सकती। आज सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि ईश्वर भी आपके कृतज्ञ होंगे, क्योंकि आज आपकी आज्ञा से हम वह अधूरा कार्य पूर्ण करने जा रहे हैं जो ईश्वर हमसे करवाना चाहते हैं। इन बड़ी बड़ी बातों से हमारे हृदय को शांति नहीं मिलेगी अमृत। तुम जा सकते हो, लेकिन सिर्फ 30 दिनों के लिए। तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि ठीक 1 महीने के बाद तुम वापस लौट आओगे, न 1 दिन कम न ज्यादा। मां, हम आपको वचन देते हैं। और इस तरह हम यहां पहुंचे। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया। समझ नहीं आ रहा आखिर ये हो कैसे सकता है। जिस नार को हमने खुद मरता हुआ देखा है वो वापस कैसे आ गया। ये जरूर कोई फ्रॉड है। ये फ्रॉड है जिसका सहारा लेकर सलोनी हमसे लड़ाई जीतना चाहती है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम इस सच्चाई को सबके सामने लाकर रहेंगे, चाहे जो हो जाए। तुम? जी हाँ, आपसे ये पूछने आई हूँ कि आप चाय यही लेंगी अपने कमरे में या कहीं और। आपके आवभगत में मैं कोई कमी नहीं रखना चाहती, ताकि आप जब यहाँ से जाए तब आपके मन में कोई मलाल ना रह जाए। सलोनी, आप शायद जानती नहीं है कि मलाल जैसा शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। और ये बात आपसे बेहतर किसी और को जानना चाहिए नहीं वैसे। हाँ, लेकिन अगर आप इस बात से खुश होना चाहती हैं कि एक ना एक दिन आप हमें इस घर से बाहर निकाल देंगी तो ठीक है। इस खुशी का हक हम आपको देते हैं। आफ्टर ऑल आप अपने मरे हुए पति को वापस जो लेकर आ गई हैं। बाय द वे, ये आपका सो कॉल्ड पति, ये बहरूपिया, ये फ्रॉड आपको मिला कहाँ? बार बार हार कर भी अपने हार मानना सीखा नहीं आपने, लेकिन अपने आंखों के सामने खड़े सच पर तो यकीन करना ही चाहिए। जीजी, नाहर जिंदा है और सही सलामत है, और इस लड़ाई में आपके खिलाफ मेरा साथ देने के लिए लौट चुके हैं। कमाल है सलोनी, वाकई कमाल है। एक पराये आदमी को अपना पति कहते हुए कुछ तो झिझक होनी चाहिए थी सलोनी, क्योंकि सच ये है कि नाहर मर चुका है और ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। नाहर जिंदा है और सारी दुनिया के सामने है। अब इस बात को आप अगर लाख भी चाहे ना तो भी झुटला नहीं सकती। फाइन, जब तक तुम्हारे इस नाहर का पर्दाफाश हम नहीं कर देते, आई प्रॉमिस यू सलोनी, ना तो हम चैन से बैठेंगे और ना तुम्हें चैन से बैठेंगे। किस तरह हम तुम्हारे इस झूठ को सबके सामने लेकर आते हैं। इट्स अ चैलेंज।